मैं सीतापुर टीम से आज 9 मई 2020 को रात को 8 बजे आप सभी के बीच में ऑडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया था, उपस्थित होऊंगा। उसके सापेक्ष मैं सीतापुर टीम से आपके सम्मुख। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी टीमें हाई कोर्ट में लड़ रही थीं, जो भी हाई कोर्ट में हुआ था, किसी से छुपा नहीं था। परिस्थितियां जैसी भी थी, आदेश आया, सबने देखा। आदेश के सापेक्ष अब हम सभी टीमों का एक ही लक्ष्य है कि सुप्रीम कोर्ट में 70 पेज का जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर तत्काल एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, स्टे लिया जाए। जिसके लिए सीतापुर टीम की तरफ से सीतापुर टीम ने सर्विस मैटर के टॉप 5 में जो सीनियरिटी में आते हैं, सीए सुंदरम साहब, नाम छुपा नहीं है और उनका काम भी बोलता है। सभी से जितने भी लोग हैं सबको पता है कि अभी बुलच्ची वाला एक आदेश आया था और उसमें वो सारे जो संशोधन किए गए थे, बाद में उनको रखा गया था, वो सारे उन्होंने रद्द करा के मुकदमा जीता है। और वो आदेश भी हमारे लिए रामबाण होगा और वो सीए सुंदरम साहब के द्वारा ही लड़ा गया था और जीत मिली है। साथियों, और कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन ये अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और 10 दिन पहले आया है, इसलिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथियों, अपने केस में भी सीए सुंदरम साहब द्वारा कहा गया है कि हम आपको स्टे 99% दिलाएंगे। ड्राफ्टिंग होने के बाद लगभग सीतापुर टीम का कल ड्राफ्टिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब एसएलपी फाइल होगी, उसकी फिलिंग के बाद जो फर्स्ट डेट लगेगी, उसमें स्टे की बात कही है। साथियों, जितने भी ऑर्डर में हमारे लिए प्लस पॉइंट हैं और विरोधी के लिए माइनस, उन सभी चीज़ों को संजोया गया है। समय जो भी लगा, हम लोग एक एक चीज़ पे, एक एक बिंदु पे कार्य कर रहे हैं। और सीतापुर टीम की तरफ से आनंद नंदन जी, जो दूसरे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो साथ दे रहे हैं सीए सुंदरम साहब का। और सीतापुर टीम की तरफ से जो सीतापुर टीम के लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, जो उनसे मदद ली जा रही है, वो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले रहे हैं। साथियों, इसी के साथ हम आपको आगे बताते चलें, जो भी हाई कोर्ट में हुआ, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई या मेंशन नहीं हुई ऑर्डर में, या गलतियां हुई, उनको सुधारने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये शिक्षा मित्र के लिए आखिरी लड़ाई है और आखिरी भर्ती है। शायद ही इसके बाद इक्का दुक्का कोई लोग हों या भर्ती आए या हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं से कोई लापरवाही सुप्रीम कोर्ट में सीतापुर टीम नहीं करेगी। जो भी हुआ जानबूझ के या अनजाने में, जब उसको उस चीज़ से सीख मिलती है तो वो दोबारा गलती नहीं करता है। और हम ऐसी कोई भी चीज़ अब नहीं चाहते हैं भविष्य में हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ से हमको इस भर्ती में अभी भी सम्मान वापसी मिल सकती है। ये पूर्ण रूप से सीए सुंदरम साहब द्वारा बताया गया है सीतापुर टीम को। साथियों, इसी के क्रम में आपको ये भी पता है कि ड्राफ्टिंग का खर्चा, आनंद नंदन जी का खर्चा, अन्य खर्चे और प्लस सीए सुंदरम साहब की फ़ीस। बाकी आप लोग इतने काबिल हैं, जानकार हैं, आप 24 घंटे नेट चलाते हैं, आपको एक एक चीज़ की खबर है, किसकी फ़ीस कितनी है, किसका क्या है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी कई बार बता चुके हैं और आपको भी पता है। सीए सुंदरम साहब खड़े होंगे, पहली दिन में स्टे दिलाने के लिए कहा उन्होंने, लेकिन वो तब जाएंगे जब आप उनके हिसाब से फ़ीस देंगे। बिना फीस के कोई अधिवक्ता कोर्ट रूम में नहीं जाता, ये हमें नहीं, एक 18 साल के बालिग को भी पता है। साथियों,
इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको सहयोग करना है एट एनी कॉस्ट। क्यों? स्टे होगा तो इस भर्ती में आप और हम रहेंगे, इस भर्ती के पद रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप देख रहे हैं कि किस स्पीड से गतियां चल रही हैं। इस भर्ती के बारे में आप मीडिया, मल्टीमीडिया में देख सकते हैं, डेली पेपर आते हैं, देख सकते हैं, डेली कोई ना कोई आपको टीवी में स्क्रीनशॉट दिख जाती है या व्हाट्सएप पे, जो कि जायज़ है, हकीकत है। कार्य तेज़ी से चलाया जा रहा है और चल रहा है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए सीतापुर टीम भी अपना कार्य तेज़ी से कर रही है। इसी के क्रम में हम आपको आगे बताते चलें, ऑर्डर में एक नहीं कई कमियां हैं, हम उनको रख रहे हैं लेकिन हम उनको बता नहीं रहे अपने ऑर्डर में। क्यों? उसके भी कई राज हैं। हमको स्टे मिलना तय है, ना कि इधर उधर की कहानी बताना, क्योंकि उससे कई लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें साथियों, प्रदेश के अंदर कई लोग कह रहे हैं कि सीतापुर टीम और रिजवान टीम एक साथ मिलकर लड़ रही है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, रिजवान टीम को स्टार्टिंग में लोगों ने कहा था तो सीतापुर टीम द्वारा पहल करी गई, पोस्ट डाली गई और कॉल किया गया, लेकिन उधर से कोई मैसेज नहीं आया तो हमने स्वयं अकेले लड़ना स्टार्ट किया। जबकि बहराइच टीम के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद हम जॉइंट खाता खुला सकते हैं और बहराइच टीम साथ देने के लिए कही। फिलहाल उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जी हैं और वो उसके लिए अपना लॉकडाउन के चलते खाता ओपन किए हैं और वो सहयोग ले रहे हैं। उसी के क्रम में सीतापुर टीम से भी गुड्डू सिंह का अकाउंट नंबर जारी है और सहयोग लिया जा रहा है सीए सुंदरम जी के नाम से। और जो अकाउंट नंबर है आप लोग कह रहे हैं आप तक नहीं जा रहा है, इसलिए ऑडियो में हम बराबर डाल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जो सीतापुर टीम का अकाउंट नंबर है वो है गुड्डू सिंह के नाम से और वो कल रात में ही जारी किया गया है, जब सीए सुंदरम साहब का टोकन मनी दे दिया गया है 1 लाख रुपए। साथियों, उसी के क्रम में मैं आपको अकाउंट नंबर फिर बता देता हूं। सीतापुर टीम की तरफ से अकाउंट नंबर है गुड्डू सिंह का और गुड्डू सिंह के अकाउंट नंबर है 329144100286। IFSC कोड है SBIN 0012827। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेशन रोड, सीतापुर। और जो मोबाइल नंबर है इसके अंदर वो है बैंक अकाउंट में 9889343637। साथियों, बहुत से लोग, ये मैंने इसलिए बताया कि मौजूदा स्थिति में जो कह रहे हैं सीतापुर और रिजवान टीम एक होके लड़ रहे हैं, तो ये मौजूदा भ्रम पैदा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपसी तालमेल को बिगाड़ने के लिए। और कुछ लोग बीच में कहीं हमारी टीम का अकाउंट नंबर हैक करके अपना डालते हैं तो कहीं दूसरी टीम का अकाउंट नंबर में कोई बदलाव कर रहे हैं। आपको देखना है, आप देख रहे हैं बराबर। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो है दलाली करी है या हरामखोरी करी है। सीतापुर टीम की तरफ से आपको एक सीधा साधा संदेश मैं दे रहा हूं, आप जब भी अकाउंट में पैसे डालें तो आप सीतापुर टीम के किसी मेंबर से बात करें। आलोक सिंह, अनुज त्रिपाठी या गुड्डू सिंह, इन तीनों में से आप किसी से भी संपर्क करेंगे तभी आप पैसे डालिएगा, क्योंकि एक बार अकाउंट आप चेक कर लेंगे फ़ोन करके तो कोई दुविधा नहीं होगी। दूसरी चीज़, प्रदेश के सभी टेट पास शिक्षा मित्रों को जो सीतापुर टीम से सिंगल बेंच से लेके आज तक जुड़े थे डबल बेंच तक, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो लीडिंग याचिका बन रही है सीतापुर टीम की, गुड्डू सिंह की, उसमें डायरेक्ट जुड़ने के लिए मेन याचिका में जो लोग सहयोग कर रहे हैं या कल 10 तारीख को 12 बजे दिन में तक करेंगे और अपना मैसेज डालेंगे व्हाट्सएप नंबर पे और हमें फ़ोन करेंगे, हम उनको सीधे उसी याचिका में जोड़ देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि वो सिंगल बेंच में याची था, डबल बेंच में याची है तो सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिक रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो सहयोग नहीं करेगा या अपना डॉक्यूमेंट्स या याची संख्या नहीं बताएगा, अगर वो बताएगा तभी हम उसको सुप्रीम कोर्ट में याची बनाएंगे।
ये आप सुन लीजिए, क्योंकि भ्रम बहुत बीच में बनाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको स्टेट बता दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ साथियों, अगर आप सहयोग करेंगे तभी सीए सुंदरम साहब कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, इट मीन्स स्टे दिलाएंगे पहली हियरिंग में। तीसरी चीज़ निकल के मैंने आपको बता दिया जो है साथियों। इसी के चलते आगे कुछ लोग अभी भी प्रदेश के अंदर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप खुद जानकार हैं कौन सी टीमें सिंगल से डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट लड़ रही हैं। इसके अतर हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना है। सीतापुर टीम मीडिया से बहुत ही दूरी बनाए हुई है, क्योंकि हमें काम पे ध्यान देना है और हम कर रहे हैं। हमको किसी के बारे में कोई अपशब्द ना कहना है, ना कोई बुराई कहनी है। जो अपने आप लिखता है किसी भी टीम का हो, उसको आप खुद वहीं पे जवाब दीजिए। सीतापुर टीम कहीं भी कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही, ना करेगी सुप्रीम कोर्ट में। हमको अपना काम करके दिखाना है आपके सामने, हमको कुछ कहना नहीं है। पहले हम वो हर काम कर रहे हैं जो संभव है अपने रक्षण के लिए, अपनी नौकरी के लिए, स्टे पाने के लिए। परिस्थितियां कुछ भी हों, लॉकडाउन चल रहा है, हमें भी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में कई चीज़ों की सीमाएं निर्धारित हैं, हम उसको नहीं पार कर सकते। ना हम किसी से संपर्क कर सकते हैं जाके, ना हम कहीं से कोई चीज़ ला सकते हैं। हमको जो भी करना है स्वयं करना है और सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइलिंग होगी वो भी ऑनलाइन होगी, सारे काम ऑनलाइन किए जाएंगे और जब हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि संशोधित आंसर की आ गई है, कल रिज़ल्ट आ जाएगा, परसों जो है भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और नियुक्त पद बढ़ जाएगा। मैं उनसे कह दूं मेरे भाई, 72,825 हो, चाहे आप 12,460 हो और अन्य भर्तियां हो, आपने देखा है, चाहे आपकी खुद की लिखित परीक्षा हो, चाहे टेट 2017 हो, सब में आपने देखा है परीक्षा के एक दिन पहले भी स्टे आया था और सेंटरों में आपकी क्वेश्चन कॉपियाँ पहुंच गई थी, लेकिन परीक्षा नहीं हुई थी। 72,525 में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाद ही भर्ती हुई पूरी, शायद अभी भी कुछ पद गतिमान हो, 2011 में चली थी। और 12,460 सीतापुर जनपद में ही 105 लोगों को नियुक्त पत्र मिली थी, बाकी 1100 सीटें आज भी खाली हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ जो आप विचलित हो रहे हैं, ये सब नज़ीरें हैं स्टे और कोर्ट में आने की, तो आप परेशान ना हो। हमको भी हर वो चीज़ें पता हैं जो हम आपको बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, ऑथेंटिक। परेशान ना होइए, जब तक जान है तब तक जहान है, आखिरी दम तक लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो पहला मैच था हम जीते, दूसरा हमारा विरोधी जीते। जो फाइनल मुकाबला होने वाला है इतना आसान भी नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे लिए। जो ईमानदारी से सही पथ पे लड़ रहा है जीतेगा वही, और जो कहा कुछ किया कुछ आया कुछ वो कदापि सक्सेस नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, जो सीतापुर टीम से याची बनना चाहते हैं या जो सीतापुर टीम से सिंगल बेंच में और डबल बेंच में याची बने थे, शुल्क उनके लिए निर्धारित है 2,000 रुपये मात्र। या तो वो हमें याची संख्या देंगे 2,000 रुपये की स्लिप, तो उनको मैं सिंगल बेंच से या डबल बेंच से पूरा डाटा है मेरे पास, हम उनको सुप्रीम कोर्ट में ऐड कर देंगे। या वो मुझे खुद अपना बताएं कि वो सिंगल या डबल में थे और अपना नाम और फादर का नाम डिस्ट्रिक्ट लिख के देंगे, हम ऑटोमेटिक अपनी PDF से उनको निकाल के ऐड कर लेंगे। जो याची नए आ रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको भी हम जोड़ देंगे। उनको पूरा डाटा जो व्हाट्सएप नंबर सीतापुर टीम का चल रहा है 9454573947, इस पे 2,000 रुपये की शुल्क की स्क्रीनशॉट या फ़ोटोकॉपी डालनी है, मोबाइल का मैसेज, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और साथ में आपको अध्यापक शिक्षक का जो प्रवेश पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी
और एक कागज़ पे अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस साफ साफ लिख के नाम के साथ देना है। साथियों, जितनी जल्दी आप अपने हिस्से का काम करेंगे उसके दूनी रफ्तार से हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमारा लगभग, मैंने कहा, कल ड्राफ्टिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। हम याची की जो टाइपिंग का काम चल रहा है वो भी आज रात 12 बजे से स्टार्ट होगा और कल दिन में 12 बजे तक समाप्त होगा। इसलिए समय हमारे पास भी कम है और समय आपके पास भी कम है। हमें इतने टाइम एक चीज़ दिख रही है, वो है सीए सुंदरम साहब की फ़ीस। सीनियर हैं, चाहे जिससे पता कर लीजिए। रक्षण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था इनका शिक्षा मित्रों की तरफ से आना। किसी से छुपे नहीं हैं, जिसके जो लिंक हो जहां हो वो उनसे पूछ सकते हैं। नेट से लेके किसी एडवोकेट से पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पूछ सकते हैं। मेरे भाई, नौकरी है, आखिरी चांस है, कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते हम अपने भविष्य से। इसलिए सीतापुर टीम का साथ दीजिए, आखिरी समय है। जिस हिसाब से हमारे पास पैसा एकत्रित होगा उसी हिसाब से एडवोकेट खड़े होंगे। जितनी जल्दी आप सहयोग करके पूरा करेंगे उतनी जल्दी हम भी दूनी ऊर्जा से कार्य करेंगे और आपको भी मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमारे कार्य से। साथियों, एक चीज़ और अंतिम समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग जो सीतापुर टीम कार्य कर रही है, बहुत ही आवश्यक हो जब पैसे आपको डालने हो तो कार्य करें, अन्यथा की स्थिति में आप व्हाट्सएप नंबर पे जो तीनों लोगों के हैं उन पे जो आप भेजेंगे आपको मैसेज मिलेगा। आपको कॉल इमरजेंसी करनी है तो आप आलोक सिंह से कॉल कर सकते हैं। हर चीज़ें ध्यान से सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग की आवाज़ कोई नहीं बना सकता। वो चाहे हमारी पोस्ट को एडिट करे, चाहे अकाउंट नंबर एडिट करे, लेकिन आवाज़ कभी एडिट नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, हमें सहयोग करिए। हम आपके रक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में उतर चुके हैं। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से जय हिंद।